बाद अलर्ट। पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सभी जिले में संचालित गर्ल्स हॉस्टल के लिए सख्त नियमावली लागू की जा रही है। भागलपुर में एसएसपी, सिटी एसपी और डीएसपी ने होटल संचालकों के साथ बैठक कर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एंट्री रजिस्टर, 24 घंटे वार्डन की मौजूदगी और वार्षिक रिन्यूअल अनिवार्य करने का निर्देश दिया। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जो गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसमें बिहार पुलिस के द्वारा जो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो एक एसओपी निकाला गया है और जिसमें कि बोला गया है कि जो भी मतलब स्टैंडर्ड्स जो ये हॉस्टल संचालकों को फॉलो करने हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है, जो वहाँ के जो हॉस्टल में जो स्टाफ काम करता है ये उसका पुलिस सत्यापन ये होना चाहिए और इसके अलावा जो भी अन्य मतलब के ये एसओपीज़ हैं उसके बारे में इन सभी लोगों को ये अवगत कराया गया है और ये सभी से अनुरोध किया गया है कि वे इन एसओपीज़ का पालन करेंगे। और इसके अलावा जो ये हॉस्टल संचालक हैं उन्होंने अपनी जो ये समस्याएं भी कुछ शेयर की हैं, तो ये उसको हम लोग ने नोट कर लिया है और ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये बिहार पुलिस ये प्रतिबद्ध है और ये इस पर हम लोग काम करेंगे। 7 बजे तक एंट्री होती है छात्राओं के हॉस्टल में, अब टाइम आपने बढ़ाने का भी आदेश दिया? नहीं, इसमें ये है कि देखिए जो ये हर एक हॉस्टल अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर सकता है और जो वहाँ के लोकल मतलब कोचिंग का टाइम है और ये उस हिसाब से जो भी मतलब के एक टाइम मतलब कि हर हॉस्टल ये अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। एक हम लोगों ने गाइडलाइन दी है कि 9 बजे के बाद मतलब। सिविल कोर्ट भागलपुर में जगदीशपुर सीओ पर नालसी मुकदमा दायर। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर जगदीशपुर अंचल अधिकारी सतीश कुमार के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में नालसी मुकदमा दायर किया गया। मानिक सरकार घाट रोड पर तापसी तपन विश्वास ने अधिवक्ता अलाय बनर्जी के माध्यम से आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और सब जज भागलपुर के आदेश की अवहेलना करते हुए करीब 87 कट्ठा जमीन का म्यूटेशन विपक्षियों के नाम पर कर दिया गया। मामले में नूतन मिश्रा सहित अन्य को भी आरोपी बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय से एक दीवानी वाद 186-84 के तहत तपन कुमार विश्वास एवं देवरतन विश्वास को एक जमीन संबंधित फैसला होने के बावजूद उपरोक्त जमीन के तहत में जगदीशपुर अंचलाधिकारी सतीश कुमार, जो कि भूमि कारोबारी के साथ गहरी सांठगांठ रखते हैं, इन्होंने उपरोक्त जमीन माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए पुनः विपक्षी के नाम पर रसीद काट दिया, जिससे विपक्षी ने परिवादी का पूरा घर तोड़ दिया और तोड़ने के उपरांत उपरोक्त सीओ एवं अन्य लोगों के ऊपर नालसीवाद मुकदमा सीजीएम माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ दायर किया गया है। नालसीवाद संख्या 121/2026 जिसको दायर ग्रहण कर लिया गया है। आलय बनर्जी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भागलपुर। डॉक्टर प्रीति शेखर का बयान, सेवा तीर्थ विजन से किसानों और युवाओं को लाभ। भागलपुर में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा तीर्थ विजन को समग्र विकास की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच को मजबूत करती है। उनके अनुसार वर्तमान दौर में देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से सकारात्मक राजनीति अपनाने की अपील की। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने औपनिवेशवाद के हर बातों को अब उस मंदिर से दूर करने का प्रयास किया है और गुलामी की जंजीर से निकलकर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो गुलामी की कोई किसी प्रतीक को हम जबरन ढोकर चलें, ये राहुल गांधी जी कर सकते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा तीर्थ के माध्यम से जो अपने जन कल्याण के लिए जो उन्होंने एक मार्ग अपनाया कि वहाँ से एक स्लोगन के साथ कि नागरिक देवो भव, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से नागरिकों के कल्याण की आवाज़ उठाई जाएगी, उनके कल्याण के लिए बातें होंगी, सोची जाएंगी। और वहाँ से खासकर उन्होंने प्रथम दिवस पूजन करके वहाँ पर अपने कार्यभार को संभाला तो पहली दफ़ा उन्होंने महिला के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और ख़ासकर जो आकस्मिक किसी दुर्घटना में पीड़ित हमारे हैं उनकी सेवा के लिए
उन्होंने पहला अपना डिसीजन लिया। तो हम सभी लोग इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को धन्यवाद देते हैं। और मैं सलाह देना चाहूँगी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को कि आप भी आएँ, सामने आएँ और गुलामी की हर जंजीर को तोड़ते हुए, उसके हर चीज़ों को हटाते हुए आप नए संकल्प पर आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें, जिसमें कि देश की पहचान हो, देश का संस्कार हो, देश की संस्कृति हो और हमारे यहाँ के युवा, महिला और किसान की पहचान हो। ये मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ। रोहित पांडे, सेवा तीर्थ सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूत पहल। भागलपुर में बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने सेवा तीर्थ को राष्ट्र को समर्पित सशक्त सिंगल विंडो सिस्टम की संकल्पना बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास दृष्टि का हिस्सा है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करती है। पांडे ने कहा कि 2014 के बाद भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रहित के मुद्दों पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, सेवा तीर्थ जो है केवल एक भवन नहीं है, वह राष्ट्र निर्माण के प्रति जो संकल्प का भाव है और जो मोदी जी का जो सुशासन की सरकार और लोगों की सेवा के प्रति जो संकल्प, जो उनका संकल्प है, वह उसके लिए एक स्थान से पूरे देशवासियों के लिए योजना बनाने के लिए, सुगमता से सुशासन की सरकार के लिए जो है वहाँ से काम हो सकता है और पूरे देश के लोगों को एक लाभ होगा कि एक जगह जो है कई जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा और एक जगह से उनको सारा समाधान मिलेगा। और जो पीएमओ के साथ साथ जितने मंत्रालय हैं वो वहाँ से लोगों के लिए सेवा के भाव से समर्पित होकर वह काम करने का काम करेगी। यह जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वह राष्ट्र को समर्पित सरकार है, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित सरकार है और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार है। तो लोगों को सुगमता से, सुविधाजनक तरीके से कैसे हम सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, लोगों के लिए कैसे नीति का निर्धारण कर सकते हैं, तो वह एक जगह सारे लोग बैठ के जब नीति का निर्धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग भी सही प्रकार से हो पाएगी और जो डिलीवरी है वह भी सही प्रकार से हो पाएगी। तो हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनका जो संकल्प है लोगों के प्रति, जो सेवा का संकल्प है, उसको और मजबूती प्रदान करने का काम इस सेवा तीर्थ के माध्यम से उन्होंने किया है। लेकिन विपक्ष इसकी आलोचना जो इस रूप में कर रहा है, यूएन डील हो गया या यूएन सब डील को लेकर जो, देखिए, विपक्ष को 14 के बाद कटोरिया रेलवे स्टेशन के पास भीषण आग। भागलपुर जिले के कटारिया रेलवे स्टेशन के समीप सधुआ बाजार में देर रात भीषण आग लग गई। आग ने देखते देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर भाजपा युवा मोर्चा नेता अनुराग आर्य ने बिजली विभाग को खबर देकर आपूर्ति बंद करवाई। इस दौरान दुकानों में रखे गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। रंगरा थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार और दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डॉक्टर प्रीति शेखर का बयान, सेवा तीर्थ विजन से किसानों और युवाओं को लाभ। भागलपुर में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा तीर्थ विजन को समग्र विकास की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच को मजबूत करती है। उनके अनुसार वर्तमान दौर में देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से सकारात्मक राजनीति अपनाने की अपील की। नहीं पता है क्या है, हम लोग मोबाइल जब सुबह से ऑफ था तो शाम तक 2-3 बजे तक ऑफ ही बता रहा था। उसके बाद हम किसी लड़का को भेजे कि वहाँ देखिए क्यों नहीं रिसीव हो रहा है। हम भी रूम देखा था उसको भेजे यहाँ पे और लड़का आगे खिड़की से देखा तो फांसी लगा हुआ था। मृतक कौन है आपके? साला है। कैसे जानकारी मिली? वही लड़का को भेजे हम 3-4 बजे के बाद, वो आया तो खिड़की से देख के बताया गया। क्या करता है वो? जॉब पढ़ता भी है और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। क्या नाम है? दीपक कुमार। कितना उम्र है? 20। जॉब कहाँ कर रहा था? जोमेटो डिलीवरी बॉय। बार कब बात हुई थी? रात में 10:30 बजे उसकी मम्मी से बात हुई थी। कैसे पता चला कि सुसाइड किया?
ये तो अभी पता नहीं चला है ना, अभी तो फॉरेंसिक टीम जांच करके गए हैं, अभी सुसाइड का पता नहीं चला है कैसे हुआ है, क्या कारण नहीं है। आप लोग कब आए? हम लोग 6:30-7 बजे आए हैं। अंतिम बार बात कब हुई ये पता नहीं? अंतिम बार कल रात में 10:30 बजे। कौन कौन आया यहाँ पर? हम हैं, उनका चचेरा भाई है 2। फादर क्या करते हैं इनके? बाहर में रहते हैं लोग। तो कुछ पता नहीं चला कि आखिर इस घटना का कारण क्या है? नहीं, अभी तक तो नहीं चला है, फॉरेंसिक टीम चल ही रहा है जांच उसका। बॉडी कैसे उतारे? बड़ी प्रशासन के सामने उतारा गया। आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। महाशिवरात्रि पर भागलपुर पुलिस लाइन में आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भागलपुर पुलिस लाइन परिसर में भक्ति और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। आयोजित पूजा अर्चना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति की कामना की। इस मौके पर डीएसपी मिथिलेश कुमार जायसवाल ने विधि विधान से पूजा की। साथ ही बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष निराला कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उपलक्ष्य में तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? आज क्या कहना चाहते हैं सर? मंदिर और धार्मिक आस्था का त्योहार है महाशिवरात्रि। ये बहुत जमाने से पुलिस के अंदर भागलपुर में होता रहा है। हाँ। और मुख्य रूप से इसमें जो है हमारे सिपाही संवर्ग के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। सारा योगदान रहता है, हम लोग का भी सब रहता है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के, उनके द्वारा बहुत मेहनत किया गया है। पूरा उनका टीम है। हाँ। पूरा टीम में अध्यक्ष तो लीडिंग मेंबर होता है, लेकिन उसके साथ सभी लोग होते हैं, वो अकेले नहीं है। पूरा टीम भागलपुर जिला है। अच्छा, यहाँ पे कितने के अंदर में श्रद्धालु आए होंगे पूजा में? संख्या तो नहीं बता सकते हैं, सवेरे से लोग आना हो रहा है। काफी संख्या में है। काफी लोग आ रहे हैं, जितने परिवार के लोग हैं सभी लोग आ रहे हैं। थैंक यू सर। सिहुड़ी मोड़ पर बाइक साइकिल की टक्कर। अमरपुर शहर के सिहुड़ी मोड़ के पास रविवार सुबह बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर दिवाकर सिंह ने प्राथमिक उपचार किया। धनीचक निवासी उपेंद्र यादव के सिर में गंभीर चोट होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि मंझगाय निवासी आनंद कुमार का इलाज जारी है। अच्छा, तो ये वो क्या चीज़ से कहाँ पर हुआ था ये घटना? आप कहाँ से जा रहे थे? कहाँ से जा रहे थे? अमरपुर से।